वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट टफेस्ट एग्जाम के, जिसको हम बोलते हैं आईएएस। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल में जो है आईएएस का सिलेबस क्या होता है, कितने स्टेजेस यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करें आईएएस की। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि हम बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब जो आईएएस का एग्जाम है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होती होगी जो कंडक्ट करवाती है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम रहता है, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी, जिसको हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत सारे एग्जाम जो है आपके कंडक्ट करवाते हैं, जैसे आईआरएस हुआ, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हुआ, आईपीएस हुआ, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस हुआ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये बहुत सारे जो है एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे हम इसके स्टेजेस की बात करें तो जैसे आईएएस की जो स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस में इसके 3 स्टेज जो है डिवाइड हो जाते हैं एग्जाम के। तो सबसे पहला जो हम स्टेज की बात करें वो होता है प्रीलिमिनरी, प्री स्टेज। एग्जाम, और दूसरा होता है आपका मेन, और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। अगर कोई भी व्यूअर हमारा है, अगर वो आईएएस बनना चाहता है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो आईएएस बनना चाहता है, यूपीएससी जो है एग्जाम अगर क्रैक करना चाहता है, सिविल सर्विस की अगर एग्जाम वो क्लियर करना चाहता है, तो उसको जो है 3 स्टेज से उसको जो है पास करना पड़ेगा। पहला प्री स्टेज उसको पास करना पड़ेगा, दूसरा मेन, तीसरा इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी जो प्री हमारा बात करें तो प्री आपका कैसा होगा, एग्जाम जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब जो है ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 4 इसमें ऑप्शन रहेंगे, उसमें से राइट आंसर जो है आपको टिक टिक करना रहेगा। प्री स्टेज में इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपका जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और दूसरा इसकी इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं सी सेट। तो यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं आपको, तो इस आवर का आपका क्या है पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा ये, 200 मार्क्स का, ये भी 2 आवर का 200 मार्क्स का ये होगा। अगर इसमें हम बात करें तो ये पहला जीएस का पोर्शन होता है, दूसरा सी सेट का पोर्शन होता है, जिसमें भी 25% आपको स्कोर करने हैं। अब हम यहाँ पे बात करें मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं। 9 पेपर आपको देने होते हैं टोटल मेन में। अब पहला यहाँ पे जैसे बात करें हम पेपर की, तो पेपर ए एंड पेपर बी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 22 लैंग्वेज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी 22 जो लैंग्वेज है, उसमें से आपकी जो है कोई एक लैंग्वेज पे आपको जो है उस पे पेपर आपको देना रहेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल
8 है, उसमें से आपको 22 लैंग्वेज में से कोई लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करने उस पे पेपर देना है। दूसरा आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंपलसरी से इंडिया का कोई भी सिटीजन हो उसको क्या है, ये अगर आईएएस का पेपर दे रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश कंपलसरी उसको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे 30% स्कोर करना जरूरी है। अब फिर इसमें 4 आपके पेपर जो होते हैं जीएस के, जीएस फर्स्ट, चार पेपर आपके जीएस के होते हैं। तो अगर पहले पेपर की हम बात करें तो इसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपका है इसमें पॉलिटी पूछे जाएंगे। तीसरा बात करें तो इसमें साइंस एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट से इसमें पूछे गए हैं। जीएस जो पांचवा इसमें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पेपर जो एक आपका होता है पेपर जो कि आपका ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल में आपके पेपर 2, तो ये आपके पेपर देने होंगे ऑप्शनल में। आपके ऑप्शनल में आपके कुछ डिसाइडेड होते हैं आपके सिलेबस में, उसमें से आपको ऑप्शनल जो है चॉइस करके आपको पेपर देने हैं। और फिर इसका इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आपका है क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट जो कि आपका कितना मार्क्स का होगा, ये है हमारा 275 मार्क्स का होता है। 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। और वहीं हम बात करें इसकी, वहीं हम बात करें मेन की, तो मेन आपका 1750 मार्क का आपका टोटल ये पेपर होता है। तो टोटल जो आपका मेरिट बनता है वो आपका बनता है 1750 प्लस 275 पे आपका जो है टोटल मिला के आपका जो है मेरिट बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। और आप तैयारी ऐसे करेंगे कि आपको कहीं भी कोचिंग जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं भी आप कोचिंग जाने से पहले आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लास 6 से लेके 12 तक आपको एनसीईआरटी पहले से पढ़ लेना है, क्योंकि जब आप कोचिंग में जाएंगे तो आपको इजीली जो है समझ में आएगा। आईएएस बनने के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी से फील्ड से भी हो, किसी भी फील्ड से हमने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल है आईएएस का फॉर्म भरने के लिए। तो उसमें आपका जैसे बीटेक, बीएससी या अदर कोई भी फार्मा, अदर कोई हमने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल है आईएएस का एग्जाम देने के लिए। और ज्यादातर जो लोगों का कहना, जो एक्सपीरियंस होल्डर उनका कहना है कि अगर आप जीएस का इसमें वेटेज आईएएस में ज्यादा रहता है, तो आप अगर बीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उनके लिए बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, जिसमें उनको जो जीएस के कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे भी उनको पढ़ने का मिल जाता है, जिससे उनका क्या है, जीएस पोर्शन स्ट्रांग होता है। जिससे क्या होता है, उनको एग्जाम मेन लिखने में बहुत इजीली होता है। वहाँ पे ग्रेजुएशन में क्या है, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है लिखने का। और फिर उनको वहाँ पे स्टडी भी करते हैं, वहाँ पे उनको तैयार भी हो जाता है। और यहाँ पे फिर जब कोचिंग में आते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, कोचिंग में आते हैं, तो प्रिपरेशन उनका स्ट्रांग हो जाता है। ये जो आईएएस का एग्जाम होता है, ये टाइम टू टाइम फोकस ज्यादा एग्जाम ये मांगता है आपको।
डेली आपको जो है ब्रेकअप नहीं करना, डेली आपको प्रिपरेशन करने रहना है। आपको करंट अफेयर्स भी रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना रहेगा। जैसे करंट अफेयर्स आपका हो गया, लोगों का कहना हिंदू है हो गया, जन न्यूज़पेपर आपको कंटिन्यू जो है वॉच करने रहता है कि आपके वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपके इंडिया में क्या चल रहा है, ये सब आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो ये सिलेबस होते हैं, ये ये जो स्टेजेस होते हैं। आपको अगर आईएएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस स्टेज से आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप ये स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आप इंडिया में ऐसा आईएएस वर्क करने का आपको अपॉर्चुनिटी जो है मिलेगा। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग की, तो यहाँ पे इसका जो होता है 33% क्वालिफाइंग इसका होता है, और इसका इन दोनों का 25% आपको यहाँ पे नंबर जो है मार्क्स जो है आपको लाने पड़ेंगे। ये जीएस का जो आपका पेपर होता है जो होता है ये 3 आवर का आपको होता है। और यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे एज लिमिट होती डिसाइडेड होती है। तो आपकी जो जनरल की होती है, जनरल की आपको यहाँ पे जो एज लिमिट होती है वो एज लिमिट होती है 32 होती है। ओबीसी की यहाँ पे ओबीसी की हम बात करें तो 35, और एससी एंड एसटी की बात करें तो यहाँ पे जो एज होता है वो होता है 37 ईयर, और जो डिसेबल लोग हैं उनका होता है 47 ईयर होता है। और इनकी जो अटेम्प्ट की बात करें तो जनरल है तो 6 बार आपका जो है 6 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकता है अपने टाइम पीरियड में, जब तक उसका जो है एज है। और उसके बाद ये जो ओबीसी है 9 टाइम्स अटेम्प्ट करता है। अगर आप ये स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आप इंडिया में ऐसा आईएएस वर्क करने का आपको अपॉर्चुनिटी जो है मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।